नमस्कार बच्चों। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही रुचिकर टॉपिक है और इस टॉपिक से आप सब लोग अवेयर हैं। ये आपकी एक दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं या आप अपने कमरे में रखी हुई जो आवश्यक चीज़ें हैं, आसपास आपकी जो चीज़ें हैं उनको आप देख पा रहे हैं? तो आप सबका क्या जवाब होगा? आप सबका जवाब होगा कि यस सर, हम ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये होता है कि ये आप कैसे देख पा रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर हम अपनी आईज से देख पा रहे हैं, हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल सही, ये आप अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। अब लेकिन मैं अगर बोलूँ क्या आप रात के अंधेरे में भी ये सब चीज़ें देख पाते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, हम नहीं देख पाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ पे, उस ऑब्जेक्ट पे पहले रोशनी पड़ती है, फिर वो रोशनी उससे टकरा कर अपनी आँखों पे आती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होके अपनी आँखों पे आती है और अपनी आँखों में उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, जिसके कारण हम उसको देख पाते हैं और तभी हम इस दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों को भी देख पाते हैं। अब इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे सबसे पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा हम करेंगे क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, तीसरी चीज है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, उसके बाद वैल्यू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस इन डेली लाइफ। स्टूडेंट्स विल एबल टू एग्जाम्पल डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये एक शब्द आपके लिए नया होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस लाइट किस तरीके से डिस्पर्स होती है उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स विल एबल टू कंस्ट्रक्ट न्यूटन्स डिस्क, जैसे सबसे पहले है लाइट। अब लाइट के क्या सिद्धांत होते हैं, क्या फिनोमिना होते हैं, उसको अपन एक एक करके लेते। तो सबसे पहली जो चीज है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है वो कभी भी सीधी रेखा पे चलती है। आपने गौर किया होगा कि आप एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे में अगर लाइट जल रही है तो वो दीवार के इस तरफ नहीं आ पाती है। जैसे कि आपको मेरी स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक कैंडल जल रही है और एक बच्चा एक सीधे पाइप से उस कैंडल की रोशनी को देख रहा है, तो उसको वो कैंडल की रोशनी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो पाइप जो है वो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन अगर हम उस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, जैसे कि आपको इमेज नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा सा हम अगर बेंड कर देते हैं और वो बच्चा उस बेंडेड, उस टेढ़े पाइप से अगर उस कैंडल को, मोमबत्ती को देखना चाहता है तो उसको वो लाइट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो पाइप, जो स्ट्रेट पाइप था, जो सीधा पाइप था, वो अब हमने बीच में से मोड़ दिया है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये मालूम चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा सीधी चलती है, लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से दूसरा जो सिद्धांत है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कभी कोई शीशा टूट जाता है तो उसके टुकड़े लेके आप सूरज की रोशनी से एक दूसरे बच्चों के ऊपर उसकी रोशनी से चमकाते हैं, तो वो क्या है, वो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सीधा सीधा सा उदाहरण है, जो आप लोग रोज अपने घरों में करते हैं और ये एक खेल का एक जरिया है। तीसरा पॉइंट है जो इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। ये जो प्लेन मिरर होता है, ये जो घरेलू जो शीशा होता है, इसी को हम प्लेन मिरर बोलते हैं। आप सबने अपने घर में इस प्लेन मिरर को देखा होगा। प्लेन मिरर एक सिंपल सा शीशा होता है जिसके पीछे पॉलिश की हुई होती है। ये प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज बनती है, आपने कभी गौर किया है? तो इसके पीछे क्या क्या सिद्धांत छुपे हैं उसको अपन एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट से क्या मतलब? इरेक्ट मतलब सीधा, कि आपकी जो इमेज, आपने देखा है कभी आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप सीधे के सीधे ही दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कि आपका सिर नीचे दिखाई देता है और पैर ऊपर दिखाई देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं कि जो इमेज अपनी जो शीशे में दिख रही है, प्लेन मिरर में जो दिख रही है, वो सीधी है। तो पहली चीज क्या होती है, द इमेज इज इरेक्ट। दूसरी चीज आती है, द इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी भी आपने देखा होगा, आप जितने बड़े हैं आप उतने ही बड़े उस शीशे में दिखाई देते हैं।
मतलब आपका साइज घटता या बढ़ता नहीं है, उतने का उतना ही रहता है। अगर कोई छोटा बच्चा आपके साथ खड़ा होगा तो उसकी साइज उतनी की उतनी ही दिखेगी, छोटी बड़ी नहीं दिखाई देगी। तो जो इमेज उसमें बन रही है वो सेम साइज की बन रही है। तीसरी चीज आती है, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज बन रही है वो उतनी ही दूरी में बनती है जितनी दूरी में आप उस शीशे से खड़े हुए हैं। अगर इसके लिए जानने के लिए अगर आपको करना है, आप अपने घर के शीशे के सामने जाके खड़े होइए और 2 कदम आगे बढ़ाइए, तो आप देखेंगे कि जो इमेज है वो भी 2 कदम आगे बढ़ जाएगी। और अगर आप 2 कदम पीछे करेंगे तो आप देखेंगे तो जो इमेज आपकी जो बन रही है वो भी 2 कदम पीछे चली जाएगी। यानी कि जो मिरर शीशा है, जो आप जितनी दूर खड़े हैं, आपकी इमेज भी शीशे के अंदर उतनी ही दूर पे बनेगी। चौथी चीज जो है, द इमेज इज वर्चुअल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक यानी जो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो एक काल्पनिक इमेज है, उसको हम स्क्रीन पर कभी भी नहीं ले सकते। अब इसमें जो 5वां पॉइंट है, इन द इमेज द राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट। ये आपने कभी गौर किया है? आप अपने घर के शीशे के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़े होइए और अपना सीधा हाथ उठा के देखिए, तो आप क्या देखेंगे? जो इमेज है वो अपना उल्टा हाथ उठा रही है। और अगर आप अपना लेफ्ट हाथ उठाते हैं तो वो इमेज कौन सा हाथ उठाएगी? वो अपना राइट हैंड उठाएगी। तो ये हो गई इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अब अपन बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। आप लोगों ने चम्मच, सबने स्पून सबने यूज की होगी। स्पून क्या है? आपने देखा है कभी अपनी शक्ल या देखने की कोशिश की है? नहीं की है तो आज करिएगा। आपने देखा स्पून इस तरीके से होता है, उसका ये वाला जो पार्ट होता है, एक इधर देखेंगे अपनी इमेज तो आपको अलग दिखाई देगी। ये आप लोग अपने अपने घर में करके देखिएगा। और उसके अगर पीछे वाले पार्ट में देखेंगे तो आपको अपनी इमेज अलग तरीके से दिखाई देगी। और अगर ये स्पून जैसी इस तरीके से कर्व है, अगर हम इसको पूरा मिलाया जाए तो ये एक गोला बन जाता है, यानी कि एक स्फेयर बन जाता है। जैसा मैंने बताया, उस स्फेयर का एक ये पोर्शन है तो जिसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। कि अगर चम्मच का ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्शन सरफेस का मतलब कि लाइट अगर इस पे आ रही है तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये वाला कर्व्ड पोर्शन ये इसका रिफ्लेक्शन सरफेस है। अगर ये वाला पोर्शन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कॉनकेव मिरर होगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आउटसाइड वाला पोर्शन है तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो 2 तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। अब इसमें दूसरी चीज, जैसे कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म हुई थी, इमेज इसमें भी फॉर्म होगी। अब इसमें किस तरीके की इमेज फॉर्म होगी उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहली चीज आती है इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में किस तरीके की इमेज फॉर्म्ड होगी? मेरी स्लाइड में आपको एक रे डायग्राम दिख रहा होगा, जिससे मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये इमेज फॉर्म्ड होगी। आप लोग गौर से देखिए इसको, कि जो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो आपके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, कि इसमें बड़ी भी दिखेगी और छोटी भी दिखेगी। अब दूसरी चीज इसमें जो आती है वो है कि रियल कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, रियल और वर्चुअल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। अब इसमें रियल भी इमेज दिख सकती है और वर्चुअल भी दिख सकती है। इसमें दोनों तरीके की इमेज फॉर्म्ड होगी। और लेकिन ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके डिस्टेंस पे, कि आप इसको कितने डिस्टेंस से आप इसको देख रहे हैं या इमेज फॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें 2 चीज हो गई, इसमें लार्ज भी दिखेगी और स्मॉल भी दिखेगी, और वर्चुअल भी दिखेगी और रियल भी दिखेगी। अब अपन कॉनकेव मिरर की यूजेस पे आ जाते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है। पहली उपयोगिता तो यह है कि ये एक रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट के में काम करता है। जैसे कि हेडलाइट्स ऑफ कार्स, हेडलाइट्स ऑफ स्कूटर और कारों के हेडलाइट में कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान से हेडलाइट में देखेंगे, जो बल्ब के पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा होता है वो कर्व्ड तरीके का रहता है, वो कॉनकेव टाइप का रहता है, तो वो रिफ्लेक्टर का काम करता है। दूसरा यूजेस है, अगर कोई बच्चा कभी किसी डेंटिस्ट के पास गया होगा तो आपने गौर किया होगा, डेंटिस्ट के पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो वो आपके मुंह में
डाल के ये देखता है आपकी दांत में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, उसकी इमेज को वो देखता है और वो कॉनकेव मिरर की सहायता से ही देखता है और वो उसमें इमेज आपकी इनलार्ज दिखती है, बड़ी दिखती है। तो ये डेंटिस्टों के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर की अपन ने बात कर ली, अब अपन कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। तो पहली जो इसमें इमेज जो बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, काल्पनिक बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल बनेगी, काल्पनिक बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो अपने ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी। जिस तरीके से मेरी स्लाइड में आपको एक रे डायग्राम की सहायता से दिखाई दे रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, लेंस के पीछे बन रही है, यानी कि वर्चुअल है। और इमेज कैसी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बन रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके की इमेज बनेगी, ये हमेशा वर्चुअल बनेगी और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, स्मॉलर बनेगी। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में साइड मिरर्स लगे रहते हैं। साइड मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, एक तरीके से जो बड़ी एरिया को वास्ट करके छोटी जगह पे दिखाई देते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर ड्राइवर की किस तरीके से सहायता करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को उस छोटे सी जगह पे आपको दिखाने में मदद करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से यूज़ किया जाता है। चलिए, अब अपन जिस तरीके से अपन ने मिरर के बारे में बात की, अब अपन लेंसेज के बारे में बात करते हैं। तो जो मेन डिफरेंस जो मिरर और लेंस में होता है, ये होता है कि मिरर जो होते हैं उनकी एक साइड पॉलिश साइड रहती है, यानी कि ओपेक रहती है, यानी कि वहाँ से कोई लाइट पास नहीं हो सकती है, इसलिए लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, REFLECT, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जो लेंसेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें कोई पॉलिश साइड नहीं रहती। जब अगर वो ट्रांसपेरेंट हैं तो लाइट क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लाइट उसके आर पार हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। REFRACTION, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये आप आगे चल के बड़ी क्लासों में और इसके बारे में जानेंगे। तो लेंसेज भी मेनली दो तरीके के होते हैं। जिस तरीके से मिरर होते थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो लेंसेज भी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो बीच में से थिक होते हैं, यानी कि मोटे होते हैं। अगर आपके सामने कोई लेंसेस रख देता है और आपसे बोलता है कि क्या बोलते हैं, बिना देखे हुए सिर्फ फिजिकली इसको सिर्फ छू के आप बताइए कि ये कौन सा लेंस है, तो मैं बताता हूँ आप कैसे पता कर सकते हैं। आप लेंस को उठाएंगे, उसको छुएंगे, अगर वो लेंस बीच में से मोटा और आसपास से पतला है, बीच में से मोटा है, तो वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा, वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा। और अगर लेंस बीच में से पतला और आसपास से मोटा है, बीच में से पतला और आसपास से मोटा है, तो वो लेंस कॉनकेव लेंस होगा, वो लेंस कॉनकेव लेंस होगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ छू के भी बता सकते हैं कि कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है और कौन सा लेंस कॉनकेव है। तो जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए जो इसमें से जो लाइट होती है वो इन्वर्स हो जाती है, झुक जाती है, एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती है। इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें से जो रेस पास होती है, जो लाइट रेस पास होती है, वो सब एक पॉइंट में जाके मिल जाती हैं, इसलिए हम उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। दूसरी तरफ कॉनकेव लेंस जो होता है बीच में पतला होता है और जो उसके एजेस हैं, जो उसके सिरे हैं, वो वहाँ पे मोटे होते हैं। अब जो कॉनकेव लेंस में से जो लाइट पास होती है, जो लाइट रेस पास होती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं, वो आउटवर्ड्स की तरफ जाती हैं, इसलिए हम उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब इमेज किस तरीके की फॉर्म्ड होंगी, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस मे बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कि ये बड़ी भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये उसकी ऑब्जेक्ट की दूरी पे निर्भर करेगा, डिस्टेंस पे निर्भर करेगा। दूसरी चीज, द इमेज में आल्सो रियल, इन्वर्टेड भी हो सकती है, उल्टी भी बन सकती है और
इरेक्ट भी हो सकती है यानी कि सीधी भी हो सकती है। इमेज फाउंड बाय द कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस में किस तरीके की इमेजें बनेगी? द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव लेंस इज वर्चुअल। इसमें इमेज कैसी बनेगी? इसमें हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगी, काल्पनिक बनेगी, और द इमेज इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके की इमेजेस कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में बनेगी। अब इनके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं इन लेंसेस के। तो लेंसेज आर यूज, जैसे आप देख रहे होंगे, ये मैंने ग्लासेस लगाए हैं, स्पेक्ट्स लगाए हुए हैं। तो इन स्पेक्ट्स में क्या है? लेंसेस लगे हुए हैं, मिरर नहीं लगे हैं। जैसे अभी मैंने बताया, देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें से लाइट क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है, पास हो जाती है। तो ये लेंसेस हैं। तो ये लेंसेस सबसे मेन चीज़ कहाँ यूज़ होते हैं? लेंसेस आर यूज इन स्पेक्टिकल। तो ये चश्मे वगैरह में यूज़ होते हैं, माइक्रोस्कोप्स में यूज़ होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, टेलीस्कोप्स में, जहाँ हम दूरी से देखना कि चांद सितारों की बात करें तो टेलीस्कोप्स में लगे रहते हैं, कैमराज में लगे रहते हैं। इस तरीके से ये लेंसेज अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। अब एक जो दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सनलाइट वाइट ऑफ कलर्ड। बरसात का मौसम में आपने देखा हो, जब बरसात गिरती है उसके बाद अगर थोड़ी सी सूरज की रोशनी निकलती है तो आपको, अगर आसमान साफ है तो आसमान में क्या दिखाई देता है? कभी आपने देखा है? आपको रंग बिरंगा रेनबो दिखाई देता है। आपको मालूम है सतरंगा रहता है, रेनबो में कितने कलर रहते हैं? 7 कलर्स रहते हैं। कौन कौन से कलर रहते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको एंड वायलेट। आप लोगों को मालूम है इसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। और जो ये कलर्स, जो पैटर्न होता है रेनबो का, वो भी इसी का पैटर्न में होता है। सबसे ऊपर वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, विबग्योर लिखेंगे तो, और फिर नीचे रेड। तो इस तरीके से ये कलर्स आपको रेनबो में दिखाई देते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 7 कलर हैं इसमें, इस डिस्क में, गोलाकारी में, और इसके पीछे एक हैंडल है, जिससे अगर मैं हैंडल को घुमाऊंगा तो ये डिस्क घूमेगी। अभी आपको 7 कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसको घुमाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कौन से कलर का दिखाई दे रहे हैं? ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो गए। तो इट मीन्स ये प्रूफ करता है, इसको न्यूटन डिस्क बोलते हैं, ये प्रूफ करता है कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो बच्चों, आज हमने इस लाइट के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से देख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, लाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, और हम देखते हैं तो रिफ्लेक्शंस के द्वारा देखते हैं, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, और लेंसेस किस तरीके के होते हैं, प्लेन मिरर है जो हमारा शीशा है, उसमें इमेज किस तरीके की फॉर्म होती है, फिर उसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है, उसमें इमेजेस किस तरीके की बनती है, फिर लेंसेस क्या होते हैं, उनमें इमेजेस किस तरीके की बनती है। हमने रियल इमेज को समझा, हमने वर्चुअल इमेज को समझा, इरेक्ट इमेज को समझा, इन्वर्टेड इमेज को समझा, और उसके बाद हमने रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है उसके बारे में भी चर्चा करी, और न्यूटन डिस्क के द्वारा हमने ये पता करने की कोशिश करी कि जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर का सम्मिलन होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर लेके आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।